Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कोविड-19 से ग्रस्त एक महिला अंजुम बी की एम्स ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। कहानी इसके बाद शुरू होती है। जब फैमिली को बॉडी हैंड ओवर करने की बात आई तो वहां एम्स की तरफ से एक मिसमैनेजमेंट हुआ। अंजुम बी की बॉडी की जगह कुसुम लता नाम की एक दूसरी महिला की बॉडी फैमिली को हैंड ओवर कर दी गई। 6 तारीख की रात को हमारे पास फ़ोन आता है रात के 2 बजे कि आपकी बहन की डेथ हो गई है। तो उन लोगों ने कहा कि हमें इस मोर्चरी के अंदर कहीं से कहीं तक अनुमति नहीं है कि हम किसी का चेहरा दिखा सकें, इसलिए हम चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। तो भूपेंद्र नाम का एक शख्स था और एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था। तो उन्होंने जो है हमसे चेहरा देखने को मना करा। तो बोला अगर चेहरा देखोगे तो मैं 500 रुपये लूँगा। और खोलने के बाद में जब चेहरा देखा तो वो हमारी बहन नहीं थी। हमने कहा ये कौन है, तो उस पर चिट जब हमने पढ़ी, चिट पे लिखा हुआ था कुसुम लता। तो जिसने भी आपको बॉडी दिखाई उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था, उसने क्या कहा आपसे? वो एकदम घबरा गया क्योंकि उससे पहले वो बॉडी जो है हमारी बहन की पंजाबी बाग दे के आ चुका था और उसका अंतिम संस्कार करवा के आया था वो। उसके बाद आपने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ से बात की? हम यहाँ आए थे, जब हमने मोर्चरी के अंदर फ़ोन करा तो वो हमसे और उल्टा कह रहे हैं कि आपने बॉडी को देखा क्यों, आपने ऐसी क्यों नहीं दफनाया। मतलब देखना ही नहीं चाहिए था, किसी की बॉडी को भी आपको दफना देना चाहिए था। ऐसा ही कर रहे हैं ये। हम कब्रिस्तान जब दिल्ली गेट पहुँचे तो वहाँ के लोग हमसे बोले आपकी कौन ख़त्म हुई? मैंने कहा हमारी बहन ख़त्म हुई है। तो बोले आप बॉडी देख लेना, यहाँ 3-4 बार बॉडी एम्स ट्रामा सेंटर से बदल गई हैं। कुसुम लता की फैमिली ने, जिसने आपकी बहन की बॉडी जला दी, वो कुसुम लता की बॉडी समझकर, तो उन लोगों से आप लोगों की बात हुई कुछ? उनको इन्होंने एम्स ट्रामा सेंटर की तरफ से फ़ोन किया दोबारा कि आपने गलत बॉडी जला दी है और आप अपनी बॉडी ले जाओ। तो ये दोबारा बॉडी लेके गए। मतलब कि कुसुम लता की जो फैमिली थी उससे तो अपनी रियल बॉडी फिर से मिल गई। दोबारा उन्हें परिवार को उन्हें चेहरा दिखाया है, तब उन्हें दोबारा वो बॉडी दी गई है। उन्होंने 2 बार अंतिम संस्कार कराया, एक हमारी बहन का और दूसरी अपनी वाइफ का। बरेली में रहने वाले फातिमा बी के भाई आरिफ और नसीम अब सरोजनी नगर थाने के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस मिसमैनेजमेंट के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें सजा हो। जो रीत रिवाज में हमारे मजहब में जो होता था वो तो कुछ भी नहीं हुआ। अब हम क्या करें बताओ। अब आप किस तरह के इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि FIR हो और इनके खिलाफ जो है जिन लोगों ने हमसे ऊपर से नीचे तक झूठ बोला है और झूठ पे झूठ बोलते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मतलब जो आप दिखा रहे हैं ये नॉर्मल कंप्लेंट है, ये FIR नहीं है। तो FIR आपने दर्ज नहीं की? नहीं, FIR कोई करने को राजी नहीं है। SHO साहब का भी यही कहना, आप कुछ भी कर लो, कहीं चले जाओ, हाई कोर्ट तक चले जाओ, मैं FIR नहीं करूंगा किसी सूरत से। बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बड़ा हॉस्पिटल है, इसकी बदनामी हो जाएगी। आप FIR कराओगे, वही ये हमें समझाते साहब 7 तारीख से अभी तक समझा रहे हैं। तो अब आप लोग अगर FIR नहीं दर्ज होती है तो आप लोग क्या करेंगे? अब हम हाई कोर्ट जाएंगे और वकील से सलाह लेके हम केस करेंगे। जब हमने एम्स ट्रॉमा सेंटर में बात करने की कोशिश की तो वहाँ से हमें कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिला। वहीं आरिफ और नसीम कह रहे हैं कि अब अगर उन्हें अर्थी मिल भी जाती है तो वो उसका क्या करेंगे, क्योंकि उनके धर्म और रीति रिवाज के हिसाब से जो चीज़ें होनी थी वो तो उसे पूरा नहीं कर पाए। दिस इज शहबाज अंसार रिपोर्टिंग फॉर द प्रिंट।